लेकिन क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को जरा भी डर नहीं लग रहा है? वो तो हंसते हुए दिखते हैं, वो कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं है, यही लोग गलत। भाजपा के सांसद हैं और भाजपा के सरकार में गुंडे, अपराधी, माफिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। आए दिन बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर अगर चुप्पी साधे है तो यह समझिए कि यह देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मेरी एक मांग यह भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है यह गलत है या सही है, लेकिन वह बेटियां इतनी गिरी हुई नहीं है जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। अगर उनके साथ जो है कि गलत नहीं हुआ है तो वह बेटियां अपनी आबरू उतरवाने का, अपनी इज्जत पर बट्टा लगवाने के लिए वह जंतर मंतर पर बैठ करके वहां पर मच्छरों से कटवाने का, रात में वहां पर तमाम परेशानियां झेलने का वह काम नहीं करती। उनका जो आरोप है वह सही लगता है और इसके लिए मैं यह भी मांग करूंगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। अगर ये दोषी हैं तो इनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और पहली तो बात है कि अगर एक दर्जन खिलाड़ी लगा रहे हैं और पुलिस और सरकार जो है कि अगर उसको संज्ञान में नहीं ले रही है उस पर तो FIR दर्ज होना चाहिए। फिर जांच का विषय है, जांच होता, अगर वह निर्दोष है तो उनको रिहा कर दिया जाता। लेकिन अगर इसी तरह से आरोपित लोगों को जो है छुट्टा सांड की तरह घूमने के लिए सरकार जो है कि छोड़ दी है तो यह जो है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, यह कानून व्यवस्था की ध्वस्तता का प्रमाण है। जांच कमेटी भी कह रही है कि किसी ने इनके खिलाफ बयान नहीं दिया। किसके खिलाफ? ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब जांच होने लगी तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक से अपराधी और माफिया हैं, उनके खिलाफ तमाम लोग हैं कि बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। एक तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है, दूसरी तरफ वो नामी गिरामी लोग तमाम तरह के जो है कि आपराधिक मामलों में संलिप्त है। तो कौन जो है कि बलि का बकरा बनना चाहेगा? लेकिन वह लड़कियां जो आरोप लगा रही हैं तो कानून सरकार को और पुलिस प्रशासन को जो है संज्ञान लेकर तत्काल जो है FIR दर्ज करके ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको हवालात में बंद किया जाना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 61 जो है अपराधियों की, माफियाओं की सूची जारी किया है, लेकिन उस सूची को देखकर आश्चर्य हुआ है। वह मिर्जापुर में अभी 1 महीना पहले जो खुलेआम जो हत्या करता है, जो माफिया जोगी के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाता है, उस लिस्ट में उसका नाम नहीं, जौनपुर के किसी माफिया का नाम नहीं, सुल्तानपुर के किसी माफिया का नाम नहीं, बनारस के किसी माफिया का नाम नहीं। तो इस सूची को देखने से यह लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने बिरादरी के अपराधियों को, माफियाओं का सूची से नाम बाहर करा करके उनको खुला संरक्षण दे रहे हैं। अपनी जाति के अपराधियों को और माफियाओं को बढ़ावा देने का काम भाजपा वाले कहते हैं कि वो जातिवाद नहीं करते, भाजपा वाले जातिवाद नहीं करते। अच्छा, 183 लोग अभी तक जो जिन लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ, तमाम लोगों के घरों पर बुलडोजर चला, तमाम लोगों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। भाई यादवों की तो कोई गिनती, मुसलमानों की कोई गिनती नहीं कि कितने लोगों की संपत्ति कुर्क की गई, कितने लोगों पर बुलडोजर चला। और यह जो गैर यादव जातियां जो कभी यादवों के साथ जब पुलिसिया जोर जुल्म होता था, योगी सरकार का डंडा चलता था, तो तमाम हमारे लोहार कुहार कुर्मी है, काछी है, निषाद है, मल्लाह है, या बड़ा प्रसन्न होते थे कि भाई यादव अब ठंडे हो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मऊ में और जौनपुर में निषाद समाज के लोगों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। आप प्रयागराज में जो है पाल की, प्रजापति की, पटेल की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। औरैया और कन्नौज में लोधी बिरादरी की संपत्ति को कुर्क किया गया। गाजियाबाद में, मेरठ में जाट और गुजर की संपत्ति को कुर्क किया गया। हमारे गाजीपुर जनपद में महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा की संपत्ति को कुर्क किया गया। और एक मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, टिकट के गाजीपुर सदर से दावेदार भी थे, तो उनके भी मकान पर बुलडोजर चल गया। लेकिन अभी तक योगी के बिरादरी के एक भी माफिया, एक भी अपराधी के संस्थान पर, प्रतिष्ठान पर, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। जिससे सिद्ध होता है कि योगी आदित्यनाथ का वह बयान हमें याद आता है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हमें गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हूं। तो यह उनका जातिवाद का दम्भ बोला था, उन्हें जातिवाद पर घमंड है। तो योगी आदित्यनाथ जो है खुल करके जो है जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद का नंगा नाच करा रहे हैं। और मैं बता दूं कि हेमंत सिंह यादव जो हमारा छात्र नेता था सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज में बलिया में,
योगी के बिरादरी के छात्र नेताओं ने पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने में तमाम पापड़ बेलने पड़े। उन पर जो है कि उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। दुष्यंत कुमार धीमान जो कोरी बिरादरी के शिक्षक थे, अयोध्या में जो है कि जोगी के बिरादरी वालों ने पीट पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चला। उन पर जो है कि पुलिसिया तांडव नहीं दिखाई दिया, तो जिससे सिद्ध होता है कि योगी की सरकार में उनकी जाति की मनबढ़ई बढ़ी है। उनके जाति के लोग जो है खुलेआम गुंडई कर रहे हैं, राजनी कर रहे हैं, और थाने में भी जाइए एफआईआर दर्ज कराने तो गाली दे करके लोगों को भगा दिया जाता है कि साले ठाकुर के खिलाफ आए हो मुकदमा कायम कराने। 4 लाठियां मार करके, गाली गलौज करके, अपमानित करके जो है थाने से भी, कोतवाली से भी जो है लोगों को खदेड़ दिया जाता है। एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ खुल करके जो है जातिवाद का तांडव करा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी संत नहीं। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, अपने नाम के साथ नाथ उपनाम लगा ले, तो वह संत नहीं होता है। जब तक कि वह चरित्र और स्वभाव से संत न हो तो वह संत कहलाने का हकदार नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी भले जो है कि गुरु गोरखनाथ जी के मठ से निकल करके आए हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ का जो उपदेश रहा है उसका अनुसरण न करके यह जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है अपनी जाति के लोगों का मन बढ़ाने का, उनको जो है आगे बढ़ाने का खुला नाच कर रहे हैं। और यही लोग नारा लगा समाजवादी पार्टी को आरोपित करते थे कि उत्तर प्रदेश में तो एक जाति विशेष की सरकार चल रही है। किसी थाने का, किसी चौकी का, किसी कोतवाली का अगर चौकी इंचार्ज और कोतवाल और थानाध्यक्ष यादव उपनामधारी आ जाता था तो ये कहते थे ये तो मुलायम सिंह यादव का, शिवपाल यादव अखिलेश यादव का रिश्तेदार होगा। आज देख लीजिए पूरे शासन प्रशासन को, चाहे एसपी हो, एसएसपी हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, डीआईओएस हो, सीएमओ हो और एसडीएम हो, तहसीलदार हो, चाहे पुलिस क्षेत्राधिकारी हो, आज 90% जो है, और 90% में 65% 70% जो जोगी के बिरादरी का और 20% जो है ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के अधिकारी नीचे से ऊपर तक भरे हुए हैं। तो आज यह जातिवाद नहीं, यह रामराज इसको बतलाया जाता है। और रामराज बताइए तो यही लगता है कि शंभू के जैसे निर्दोष शंभू की हत्या करा दिया गया, तो वही रामराज की परिपाटी यह ला रहे हैं कि जो भी भाजपा सरकार के खिलाफ, योगी के खिलाफ अगर बोलता है तो उसकी जबान बंद करने का, फर्जी मुकदमा कायम करके परेशान करने का, उसके अधिष्ठान प्रतिष्ठान मकान पर बुलडोजर चला करके दहशत की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है।